नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी कलह की खबरें सामने आई। दरअसल सोमवार को एमपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। बताया गया कि बैठक के दौरान कमलनाथ ने कई बातों को लेकर इस बैठक में कथित तौर पर नाराजगी जताई। मसलन मीटिंग नियुक्तियों को लेकर नहीं उनसे पूछा जाता है और इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने भी उनका समर्थन किया। मीनाक्षी नटराजन ने भी कहा कि हाँ, हमारी जो है वो पूछ परख कम हो गई है। इस तरह की बातें निकल कर आई, जिस पर आज कमलनाथ ने ट्वीट कर बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया के द्वारा निराधार खबरें सामने लाई गई हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस के खिलाफ कोई दुष्प्रचार किया जा रहा है, कोई साजिश कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह को लेकर के है जो बार बार उसे दिखाने की कोशिश की जाती है, उससे बड़ा बताने की कोशिश की जाती है, या सच में कांग्रेस के अंदर दिक्कतें चल रही हैं और कांग्रेस फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें अब कर रही है। तो कांग्रेस की बात आज इसलिए करेंगे क्योंकि कल हमने बीजेपी का मुद्दा उठाया था और पूछा था कि बीजेपी में अब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पा रही, क्या बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे ही आज का सवाल उठता है कांग्रेस पर कि कांग्रेस के अंदर आखिर चल क्या रहा है। इसी मुद्दे पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इन पूरी खबरों के बीच की कांग्रेस के अंदर दिक्कतें चल रही हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, मीनाक्षी नटराजन की पूछ परख नहीं हो रही है। जीतू पटवारी जी ने कहा है कि वो उनसे बात करेंगे। इस पर जीतू पटवारी का क्या कहना है, जयवर्धन सिंह क्या कह रहे हैं, पहले ये बयान सुनिए। जनसंपर्क विभाग का एक दायित्व बन गया। उसका काम जो बीजेपी के लोग चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, आपस में लड़ते हैं, जुतम पेजार करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें और बयान देते हैं, उनको पे से ध्यान हटाना है। तो कांग्रेस में कुछ न कुछ निकालना है। तो कमलनाथ जी को लेके 2 दिन से खबरें चलाई। आप ही लोग तो थे वो जिनने जनसंपर्क के कहने पे चलाई, ये हम भी जानते हैं। तो आप ही में से थे, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो कमलनाथ जी ने उसको करेक्ट किया। गलत क्या किया? सभी वरिष्ठ लोग साथ बैठते हैं तो चर्चा होती है अनेकों बिंदु पर जी। और क्योंकि चाहे दिग्विजय सिंह जी हों चाहे कमलनाथ जी हों, दोनों का अकेला राजनीतिक अनुभव 50 साल का है और उनने बहुत कुछ देखा है, उनने अनेकों पीढ़ी देखी है। तो इसीलिए अगर वो कोई सलाह भी देंगे तो पार्टी के हित के लिए होगी। हमारे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनकी भी हर सलाह वो बहुत जो भी वो मतलब संदेश मिलता है कमलनाथ जी के माध्यम से, दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से, जीतू भाई हर बात को लेते हैं पूरी गंभीरता के साथ में भी। और जो भी चर्चा होती है उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही उसमें काम उसमें आता है उसके बाद। इधर बीजेपी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आइए ये भी सुनते हैं। ये अंदरूनी कांग्रेस की लड़ाई है जो सड़कों पर आ चुकी है। अब आप देखिए, जीतू पटवारी जो अध्यक्ष बनते हैं, पहले कमलनाथ जी को पोस्टर से गायब करते हैं, फिर धीरे धीरे बैठकों से गायब करते हैं, फिर उनसे जुड़े लोगों को पदों से मुक्त कर देते हैं और अब उनको गाली देने वालों को पदोन्नत कर रहे हैं। तो ये सीधा बताता है जो कमलनाथ जी को गाली देगा, नीचा दिखाएगा, उसको पद मिलेगा, और जो कमलनाथ जी का समर्थक होगा उसको पद मुक्त किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की ये खींचतान जो है वो आगे बढ़ चली है। अब कमलनाथ जी ने जो वर्चुअली उनको डांटा है, अब एक्चुअल जब वो आएंगे तब ये बात साबित होगी। लेकिन ये लड़ाई एक्चुअल है, ये बार बार साबित हुई है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे, कांग्रेस की अंतर्कलह की बात क्यों आती है बाहर, क्या झूठ है वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की खबर। कमलनाथ बोले सब मिलकर लड़ रहे हैं लड़ाई, जानबूझकर गलत खबरें गई फैलाई। बीजेपी बोली कांग्रेस में शुरू से गुटबाजी, कांग्रेस बोली अंदरूनी लड़ाई बीजेपी में हावी। कांग्रेस में नाराजगी की खबर गलत या सही, अफवाहें फैल रही या अटकलें सही। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो चीजें हैं इसमें सच क्या है। सच कुछ बीच में है, या जो दिखाया जा रहा है वो सच है, या जो छिपाया जा रहा है असल में वो सच है। हम 3 खास मेहमानों का रुख करेंगे और उनका मैं तारुफ आपसे करा देता हूं। कांग्रेस से आज हमारे साथ वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता अपराजिता पांडे जी जुड़ गई हैं। अपराजिता जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। और बीजेपी से हमारे साथ युवा नेता वरिष्ठ प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़ गए हैं। शिवम जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आज अपराजिता जी के पास आता हूं। अपराजिता जी, देखिए ये बातें
चूंकि बार बार हमारे संज्ञान में लाई जा रही थी। कल के डिबेट में भी कांग्रेस प्रवक्ता ने हमें कहा कि ये बातें आती कहां से हैं कि अंदर खाने क्या चल रहा है। और आज हम देख रहे हैं जीतू पटवारी जी भी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आप फलाने के इशारे पर मीडिया के लोग इस तरह की खबरें फैलाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई साजिश चल रही है जो कांग्रेस की अंदर इस तरह की बिखराव की चीजों को बल देना चाहती है ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटे, या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत होता है उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं? देखिए, आज हमारा कांग्रेस परिवार एकजुट है। जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में, लीडरशिप में हम सब एकजुट हैं। आज सुर्खियों में भी, जैसे आपके टेलीविजन प्रोग्राम की स्टार्टिंग में बताया गया, कमलनाथ जी ने ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि उनकी नाराजगी, ये खबरें निराधार हैं, गलत हैं, असत्य हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का क्या है असली चाल चरित्र और चेहरा, वो हमारे और आपके सामने है। जब भी भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगते हैं तो वो डाइवर्ट एंड डिस्ट्रैक्ट का पॉलिटिक्स अपनाते हैं कि किसी तरह बात को घुमाया जाए और कांग्रेस पार्टी में अंदर क्या हो रहा है उसकी बात की जाए। आज जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुट बचे ही नहीं है। जितने गुट थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। कौन नहीं जानता कि आज भारतीय जनता पार्टी में क्या कलह मची है, क्या अंतर्द्वंद है। शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट, हम और आप सब जानते हैं। 1 साल हुआ है अभी मोहन यादव जी की सरकार को, और हमने क्या देखा? 2 उपचुनाव हुए। विजयपुर हार गई भारतीय जनता पार्टी, करारी हार का सामना करना पड़ा, आदिवासियों ने नकार दिया भारतीय जनता पार्टी को। बुधनी में हमने क्या देखा? शिवराज सिंह चौहान जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, जब वो बैठक बुला रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मिलित नहीं हुए, तो क्या देखा हमने? बुधनी में जो लाखों की मार्जिन थी, हजारों में निपट गई। तो आज भारतीय जनता पार्टी में जितनी अंतर कलह है वो हम जग जाहिर है। आप ये देखिए कि कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी, विजयवर्गीय जी साफ निशाना साधते हैं सरकार पर, मुख्यमंत्री जी पर। बोलते हैं उज्जैन में सड़कों के टेंडर पर इतना ज्यादा पैसा कैसे खर्च हो रहा है, बताइए। कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री कह रहे हैं ये बात। कैबिनेट मंत्री ये भी कहते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, जिसमें कुपोषण, बाय द वे, कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सौगात है हमारे प्रदेश को 20-22 साल के उनके कार्यकाल में। वो क्या कहते हैं कि जो आंकड़े कुपोषण और इन्फेंट मृत्यु दर के दिए गए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के, वो 20 साल से सेम दिए जा रहे हैं, उनको अपडेट करना अभी बाकी है। तो वो भी सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधते हैं। हम सागर की बात कर लें, क्या कलह चल रही है, क्या कलह मची हुई है, वो भी जग जाहिर है। 2 मंत्रियों के बीच चल रही है ये बात, दिल्ली तक बात गई। तो सोचिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। ग्वालियर में इतना अंतर्द्वंद चला कि विजयपुर की सीट आप हार गए। तो ये सोचना छोड़े भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो एकजुट है, हर एक कार्यकर्ता उत्साहित है, मनोबल बना हुआ है। हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, हर वरिष्ठ नेता का योगदान है और सब साथ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में सामने खड़े हुए हैं। चलिए, ठीक है। शिवम जी, मैं आपके पास आता हूं। शिवम जी, देखिए, बड़ा गंभीर आरोप आजकल जीतू पटवारी जी मैं देख रहा हूं कि हर जगह लगा रहे हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया पर। वो कहते हैं कि बीजेपी के दबाव में भ्रामक खबरें कांग्रेस को लेकर के, उसके असंतोष को लेकर, उसकी गुटबाजी को लेकर फैलाई जाती हैं, और ये बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ये खबरें कांग्रेस के सर्कल से ही निकल करके आई और मीडिया के माध्यम से हम तक भी पहुंची। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनकी बैठक में मौजूद नहीं था जो इस प्रकार की खबरें वह प्लांट कर सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस स्तर की अंतर कलह, गुटबाजी है, वो क्या कोई इसका पहला उदाहरण है? इससे पहले भी अजय सिंह जी ने जिस प्रकार से मुखरता के साथ मीडिया के सामने अपनी बात को रखा, कमलनाथ जी लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी क्रियाकलाप है उससे एक स्पष्ट दूरी बनाए हुए हैं। दिग्विजय सिंह प्रदेश के जिस भी अंचल में जा रहे हैं लगातार वह अपनी बात को स्पष्टता के साथ रख रहे हैं। और एक और तो कमलनाथ जी बैठक में किसी भी प्रकार की इस प्रकार की चीज का खंडन कर रहे हैं। दूसरी ओर जयवर्धन सिंह ने पुष्टि की कि जब अगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी जैसे सीनियर नेता इस प्रकार की कोई बात कह रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं गंभीरता से लेना चाहिए, और जीतू पटवारी गंभीरता से लेते हैं। तो यह अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस खुद में नहीं समझ पा रही है कि उन्हें मीडिया के सामने, जनता के सामने जाकर के अपना पक्ष कैसे प्रस्तुत करना है। क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह एंड कंपनी ने एक नाइट
नाइट वॉचमैन के रूप में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनवाया था, और अब जीतू पटवारी की वह जो नाइट वॉचमैन की पारी है उनको लंबी खिंचती हुई दिख रही है। तो स्वाभाविक तौर पर दिग्विजय सिंह और उनके जो पूरी एक कोर कमेटी है जो जयवर्धन सिंह और अन्य नेताओं को आने वाले वक्त में बड़ी भूमिका में देखना चाहती है, उन्होंने षड्यंत्र शुरू कर दिया। और इसके साथ ही साथ जीतू पटवारी कमलनाथ जी के प्रति जो द्वेष रखते हैं, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में जो उनको कहीं ना कहीं तिरस्कृत किया गया, उसका बदला आप कमलनाथ जी से लेने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में नेता एक दूसरे को निपटाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर संभव स्तर पर लगातार एक के बाद एक प्रयास कर रहे हैं, और वह तमाम चीजें मीडिया के सामने भी है। हम सभी देख रहे हैं कि किस स्तर तक कांग्रेस में आंतरिक कलह और गुटबाजी है। और यही गुटबाजी का ही परिणाम है कि इस बैठक से एक दिन पहले जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की मीडिया कमेटी की नई सूची को पुनर्गठित किया गया था, उसको मात्र आधे घंटे में विड्रॉ करना पड़ा। अगर एक स्पष्ट चेन ऑफ कम्युनिकेशन होती, बातचीत में कहीं से कोई इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती, तो शायद इस प्रकार से अंतरकलह और अंतर्द्वंद के परिणाम स्वरूप कांग्रेस की संगठनात्मक गतिविधियों को कहीं ना कहीं शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, लगातार इसी प्रकार से जीतू पटवारी जी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और आज मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है, वह आप आम जन का विश्वास तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए इनके काम करते हैं, उनका तक विश्वास जीतू पटवारी को हासिल नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि उनके नेतृत्व में सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इनकी पार्टी का त्याग कर अन्य दलों की ओर पलायन किया। जीतू पटवारी के ही कार्यकाल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का लगातार सुपड़ा साफ हुआ, और अभी भी जीतू पटवारी की जो एक कार्यशैली है, उसी के परिणाम स्वरूप हमने देखा जब उन्होंने अपनी प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का गठन किया, तो एक के बाद एक कई जिलों में इस्तीफे का दौर चला, और लगातार जीतू पटवारी को खारिज करने का काम कांग्रेस के अपने काडर ने किया है। तो स्वाभाविक तौर पर यह तमाम चीजें कांग्रेस के भीतर स्थापित हो चुकी हैं। ठीक है, बड़ी लंबी लिस्ट है दोनों के पास, अपराजिता जी के पास आपकी अंचल वाइज उन्होंने बताया कहां कहां कौन कौन भिड़े पड़े हैं, और आपके पास भी बड़ी लंबी लिस्ट है। आप दोनों पार्टी ने अपनी पार्टियों को लेकर कुछ कहा ज्यादा नहीं। चलिए मैं दिनेश गुप्ता जी के पास आता हूं, इसलिए हमें दिनेश गुप्ता जी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों की जरूरत पड़ जाती है जो दोनों की अंदरूनी खबरें हमें बता सकें, और फिर हम पे आरोप लग जाते हैं पत्रकारों पर कि आप फलाने के कहने पर ये खबरें फैला रहे हैं, पर ठीक है हमारा काम है। दिनेश गुप्ता जी, आपको यह कठिन काम सौंपता हूं, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस में जिस तरह की खबरें आई और फिर बाद में कमलनाथ जी ने कहा कि ये सब भ्रामक खबरें हैं, जीतू पटवारी जी ने कह दिया कि आप किसी फलाने के व्यक्ति के कहने पर खबरें चलाते हैं, क्या चल रहा है वहां पर? हालांकि शिवम जी की इस बात में दम तो है कि लिस्ट आती है और तुरंत फिर आधे घंटे में वापस लेनी पड़ती है, मतलब चीजें ठीक नहीं है। उधर बीजेपी के जिला अध्यक्षों की सूची अटकी हुई है, वहां भी चीजें बहुत अच्छी नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हर राजनीतिक दल की लगभग एक जैसी कहानी होती है अभिलाष, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। भाजपा में भी जो है या कांग्रेस में जो है, चलनी और सूप जैसा है, एक दूसरे पर अपना कहते रहें कि साहब इसमें छेद है उसमें छेद है, ये चलता रहता है। लेकिन जो बड़ा परिवर्तन कांग्रेस में आप देखेंगे ना, कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वो खंडन कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस में तो पहले ये भी नहीं होता था, जो खबरें चल रही हैं जिस तरह की चल रही हैं उस पर जो है चलती रहती थी, अटकलबाजी चलती रहती, नेता भी इग्नोर करते रहते थे। और देखिए, कोई भी बैठक किसी भी राजनीतिक दल में हो, उसमें ये सब चर्चा नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? पार्टी के भीतर पे है ये चर्चा है, इसको आप किसी भी स्वरूप में ले सकते हैं। आप यदि कोई अपनी बात कह रहा है कि साहब मुझसे पूछना चाहिए था, तो बड़ा स्वाभाविक सा है। हर राजनीतिक दल में, भारतीय जनता पार्टी में भी तो यही हो रहा है ना, कि सागर में जो कह रहे हैं कि साहब आप, गोपाल भार्गव अपनी राय बता रहे हैं कि नया जिला बनना चाहिए, भूपेंद्र सिंह अपनी राय दे रहे हैं। तो हर जगह ये स्थिति है, क्योंकि ये राय देना कोई किसी का कोई अपराध नहीं है, या अपना पक्ष रखना कोई अपराध नहीं होता राजनीति में। और ये अच्छी जो लोकतांत्रिक तरीके से यदि चीज़ें चलती हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और कांग्रेस में तो जो लोग कहते हैं मीटिंग के अंदर क्यों, वो तो बाहर खुल के कहते हैं, माइक पर कहते हैं यदि किसी का विरोध होगा। तो कांग्रेस में तो ये सारी चीज़ें वो खुलेआम करते हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं रहता कि कोई संगठन का जो है कोई डंडा उन पर है, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी, कोई शोकाज नोटिस इशू हो जाएगा। कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कांग्रेस में आप देखिए कि लोग बात कर रहे हैं, और वो भी उनका जो 26 तारीख का जो कार्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर ये हो रहा है कि पूरा ध्यान 26 तारीख की बजाय पॉलिटिकल अफेयर कमेटी पर है। क्योंकि वहाँ जब महू में कोई प्रदर्शन बड़ा होगा तो निश्चित तौर पर सबका जो अटेंशन है वो उसी पर होगा। वो उसी संविधान कांग्रेस का मुद्दा है, कोई राहुल गांधी का मुद्दा है, उसमें अंबेडकर जी भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। तो जो जिस मुद्दे को लेकर वो बैठक थी, उस मुद्दे के बजाय आज चर्चा इस बात पर हो रही है कि वहाँ कोई विरोधाभासी बातें हुई, लोगों की नाराजगी हुई। तो कहीं ना कहीं जिसने भी ये किया वो उसकी स्ट्रेटजी ये सफल रही कि मूल मुद्दे पर वो बात नहीं हो पाई,
और कांग्रेस के जो अंतर विरोधों पर ये बात होने लगी, जो उसमें बड़े स्वाभाविक तौर पर होता है। भारतीय जनता पार्टी की यदि लिस्ट नहीं आई तो उस पर भी बात नहीं हो रही। तो ये रणनीति की बात है। भारतीय जनता पार्टी आज अच्छी रणनीति बनाती है तो उसकी चीज़ें सामने नहीं आती। कांग्रेस रणनीति उसमें ठीक से सामने बना नहीं पाती, इसके कारण उसके अंतर्कलह सामने दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सिर फुटौल है। तो ये बात जाहिर सी बात है कि इस तरह की बातें जब भी सामने आती हैं तो फिर पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी में सब ठीक है। लेकिन पीसी शर्मा का कल का बयान और आज का जयवर्धन सिंह जी का बयान सुनने पर हमें लगता है कि कुछ चीजें तो थी वहां पर। एक बार पीसी शर्मा जी ने क्या बयान दिया था इस तरह की खबरों के सामने आने के बाद, जरा ये सुना देते अपने दर्शकों को, फिर मैं अपराजिता जी के पास वापस आता हूं। जरा सुनिए कि पीसी शर्मा ने कल क्या कहा था। जो भी पीसीसी में प्रवक्ता नियुक्त हुए तो वो बड़े नेताओं की नाराजगी की वजह से उसको शायद स्थगित कर दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि आगे इन सबसे बातचीत करके ही उसका समाधान निकलेगा। मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हैं दोनों, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। जितनी चीज़ें में इन सबको भी कॉन्फिडेंस ले लिया जाएगा तो उतना ही सब स्मूथ भी चलेगा, और पूरी ताकत से कार्यकर्ता जीतू पटवारी जी अध्यक्ष के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबवा देंगे। चलिए अपराजिता जी, सुना आपने, पीसी शर्मा साहब कह रहे थे कि नियुक्तियां जो हुई हैं उन्हें रद्द किया गया है वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की वजह से, और अब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की जो सलाह लेकर के हम फिर से घोषित करेंगे और बीजेपी की नाकों चने चबा देंगे। तो अब इसमें कहां से बीजेपी सरकार, जनसंपर्क विभाग, ये तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पीसी शर्मा जी की ईमानदारी पे तो कोई सवाल नहीं उठेंगे। क्योंकि मैंने तो अपने पूरे पत्रकारिता के जीवन में सबसे ज्यादा कुर्ते फटवाते, लाठी डंडे खाते, वाटर कैनन झेलते देखा है किसी को, किसी कांग्रेसी को पूरे मध्य प्रदेश में, तो दावे के साथ कहता हूं कि वो पीसी शर्मा है। अब उन्हें तो किसी व्यक्ति ने प्रभावित नहीं किया होगा, वो कह रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, ये रद्द कर दिया, अब ठीक कर लेंगे। देखिए, दिनेश गुप्ता जी ने कहा, बहुत सही कहा, कि कांग्रेस पार्टी में विचार विमर्श होता है, हर राजनीतिक दल में होना चाहिए, और उसके बाद रिजल्ट पे आते हैं। पीसी शर्मा जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि लिस्ट आएगी और भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबवा दिए जाएंगे। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इतना व्यापक हुआ है कि उजागर हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा, कैसे डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट करे, एक भ्रम की राजनीति फिर से शुरू कर दी। अभी हमने देखा, आपके बुलेटिन में भी ये सामने आया, 200 करोड़ के छापे, दो भारतीय जनता पार्टी के नेता पे छापे पड़े, 200 करोड़ की राशि पकड़ी गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत व्यापक भ्रष्टाचार है इस प्रदेश में। ट्रांसपोर्ट विभाग की बात करते हैं, क्या सामने आया, शिवम जी को भी पता है कि क्या हुआ, हमको, आपको, मध्य प्रदेश की जनता को पता है कि किस प्रकार से, अरे पैसा तो छोड़िए, अब तो सोने के बिस्किट, सोने की प्लेटों की बात होती है मध्य प्रदेश में, इतना भ्रष्टाचार है। जनता सब समझती है, जनता को पता है कि आज कांग्रेस पार्टी पे क्यों निशाना साधा जा रहा है, उनकी अंतर्कलह की क्यों बात करी जा रही, क्योंकि अपना भ्रष्टाचार कैसे छुपाए। अगर एक कांस्टेबल के पास इतना है तो आप सोचिए उस विभाग के तो क्या कहने। हम मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, समझदार है कि ये क्या हो रहा है। आप समझिए हमारे यहाँ अपराजिता जी, अगर छापा पड़ा, अपराजिता जी, छापा पड़ा तो मीडिया ने खबर दिखाई, तभी कांग्रेस उसको बोल रही है कि देखिए 200 करोड़ मिले। अगर ट्रांसपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार हुआ तो कौन कौन मंत्री इन्वॉल्व रह सकते हैं, किस पर शक की सुई है, मीडिया ने दिखाया। तो जब मीडिया अपनी जिम्मेदारी बीजेपी के खिलाफ कोई खबर है वो भी दिखा रहा है, और कांग्रेस में कई असंतोष है उसे भी दिखाया जा रहा है, तो पटवारी जी बार बार मीडिया को बिका हुआ, जनसंपर्क के कहने पर खबर चला देते हैं, मीडिया के लोग ये कर रहे हैं, इस तरह की तोहमतें क्यों लगाते हैं? वही बात पीसी शर्मा जी कहते हैं तो वो सही कह रहे हैं, वही बात मीडिया का कोई व्यक्ति कहता है तो वो बिका हुआ है, ऐसा क्यों? असंतोष था तभी तो रद्द हुई ना नियुक्ति। अभिलाष जी, मीडिया में कभी जीतू पटवारी जी ने पूरे मीडिया के बारे में ये बात नहीं कही। मीडिया का एक सेक्शन है, कुछ मीडिया वाले हैं, कुछ पत्रकार हैं जो ऐसे करते हैं। आपका चैनल हो गया, आप सही मुद्दे उठाते हैं। मिश्रा जी के बारे में जीतू पटवारी जी ने ये बात कभी नहीं कही। बात उनके बारे में हो रही है जो गलत प्रकार से अपने जर्नलिस्टिक नॉलेज और अपने जर्नलिस्टिक लाइसेंस का
उपयोग करते, इस्तेमाल करते। कभी पूरे मीडिया के बारे में जीतू पटवारी जी ने ये बात नहीं कही। हम तो आभारी हैं आपके। विपक्ष तभी सही तरीके से काम कर सकता है जब मीडिया उनका साथ दे। जैसे आज आपने इस टॉपिक पे डिबेट रखा, कांग्रेस पार्टी को बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया। आपके लिए ये बात कभी नहीं कही जाएगी, बट कुछ सेक्शन ऑफ द मीडिया जरूर ऐसा है जो भ्रम फैलाने की राजनीति में साथ देता है, और उसका जीतू पटवारी जी, कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश का हर एक वासी उसके साथ नहीं खड़े रहेगा। उसका साथ हम कभी नहीं देंगे। ठीक है, शिवम शुक्ला जी, देखिए पहले तो सिर्फ कांग्रेस को हम घिरते थे इन सवालों के घेरे में कि अंदर खाने सब ठीक नहीं है, सब चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, पर इस वक्त बीजेपी ने भी बहुत सारे मौके दे दिए हैं। सागर की बात कर लें, सीहोर की बात कर रही थी अपराजिता पांडे जी, ग्वालियर में क्या हुआ, विजयपुर के उपचुनाव में सबको पता है, और खुद आपके प्रत्याशी हारे हुए बोले कि मुझे हरा दिया गया क्योंकि मेरी पार्टी के लोगों को लग रहा था कि मैं नया व्यक्ति आकर के पावरफुल हो जाएगा। तो जैसे आप पीसी शर्मा जी की बाइट सुनकर के बोलते हैं कि देखिए तो आपके लोग कह रहे हैं, जो अभी आपने बयान दिया था कि ये तो खुद कांग्रेस के लोग कहते हैं, तो जब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अंदर असंतोष है तो वो सही है, पर जब बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमें अपनों ने हरवा दिया तो वो गलत हो जाता है। तो असंतोष तो आजकल बीजेपी में भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। तो ये कांग्रेस से जो लोग आ गए तो कांग्रेस के साथ आ गया असंतोष, या हो जाता है सत्ता के साथ संक्रमण, असंतोष आ ही जाता है? देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपने आप को एक आइडियल संगठन बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसे में कई बार इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है। लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता का नेतृत्व के ऊपर विश्वास है। अगर किसी कार्यकर्ता के मन में, किसी नेता के मन में कोई इस प्रकार की आशंका होती है, कोई मन में दुविधा होती है, कोई नाराजगी का विषय रहता है, तो संगठन उनको बातचीत के माध्यम से उसका निराकरण करता है और लगातार संपर्क और संवाद, ये जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, उसको स्थापित किए रखता है। लेकिन कांग्रेस में उसके स्थिति क्या देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए नेताओं के बीच, आप छोटे कार्यकर्ताओं को तो छोड़ ही दे, कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता जो भी 1 साल पहले तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के सर्वे सर्वा थे, उनके तक बारे में इस प्रकार की उनको तक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, उनको भी लगातार तिरस्कृत किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, उनको तक यह बात बोलनी पड़ रही है कि डिसीजंस में हमारा से नहीं है, हमसे बातचीत नहीं की जा रही। अजय सिंह लगातार बयानों के माध्यम से कह रहे हैं कि कांग्रेस में किस प्रकार से जिन लोगों ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में इस स्थिति में लाया, आज उन्हीं का बोलबाला है। तो ये तमाम चीजें किस ओर इंगित कर रही है? भारतीय जनता पार्टी में अगर नेतृत्व से किसी व्यक्ति को कोई गुंजाइश है, कोई नाराजगी है, तो वह उसको रख रहे हो, नेतृत्व भी उसको एकोमोडेटिव होकर के उस बात पर विचार कर रहा है। लेकिन कांग्रेस में आपको यह चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। वहां पर एक दूसरे के खिलाफ ही षड्यंत्रों की राजनीति जारी है और लगातार वह देखने को मिल रही है, धरातल पर नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लगातार एक दूसरे से बातचीत हो रही है। कहीं पर अगर कोई इस प्रकार का विषय आ रहा है तो उसके निराकरण के लिए हमारा नेतृत्व एक साथ बैठ रहा है और हर तरीके से हम एक आइडियल संगठन बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी बिना किसी मनोदशा के, बिना किसी सोच के, बिना किसी पैटर्न के चलने वाली एक पार्टी बन के रह गई है। जो पार्टी अपने प्रदेश स्तर पर इस प्रकार की नियुक्तियां करे, जो पार्टी प्रदेश स्तर पर इस प्रकार से अपने आप को संचालित करे, वह कभी भी किसी भी रूप में आगे जाती हुई नजर नहीं आती है। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो बिखरा हुआ जनाधार थोड़ा बहुत जमीन पर बचा है, वह भी लगातार सिमटता हुआ चला जा रहा है और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी बची हुई जमीन को खो देगी। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी, देखिए ये महत्वपूर्ण, कांग्रेस पार्टी का दिख गया। दो जो उपचुनाव हुए, जनाधार दिख गया कांग्रेस पार्टी का। 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्या फेस किया है, कांग्रेस पार्टी का जनाधार आपको वहां दिख गया। अपराजिता जी, ठीक है। दिनेश जी, देखिए बिल्कुल, अगर मैं तटस्थ होकर के देखूं तो ये बात सही है कि कांग्रेस में असंतोष था। कमलनाथ जी ने, अगर हम सूत्रों की माने, तो अपनी आपत्ति जताई और जाहिर सी बात है, एक अनुशासित पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें कम से कम बाहर ये मैसेज नहीं देना है, उन्हें बाहर अपनी पार्टी को एकजुट दिखाना है, उन्होंने वो भी किया। जीतू पटवारी जी ने भी बहुत उसको शालीनता से लिया और जैसे उन्हें लगा कि कमलनाथ जी साथ आ गए हैं इस मुद्दे पर, तो वो मीडिया में मुखर हो गए। वो चीजें बहुत नॉर्मल और स्वाभाविक हैं, ये कोई भी करेगा। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी में भी गुटबाजी होती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, वहां भी दिक्कतें होती हैं। पर ये जो कहा है शिवम जी ने, क्या ये वाकई में सच है कि कांग्रेस में संवाद जो है वो थोड़ा कम होता है बीजेपी की अपेक्षा? वनस्पत बीजेपी क्या करती है कि अगर कहीं से ऐसी खबरें आती हैं तो उसे रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। यहां तो खुद कमलनाथ जी को बोलना पड़ रहा है कि भाई, दिग्विजय जी को बोलना पड़ रहा है कि थोड़ा सा ध्यान दो, चीजों को कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से करो। तो जिन लोगों के हाथ में कम्युनिकेशन ठीक करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वही लोग अगर कम्युनिकेशन गैप के मारे हैं, तो ये क्या कांग्रेस में बड़ी दिक्कत है जिसे दूर किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कोई आज की पार्टी तो है नहीं।
कि उनको क्या करना है वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन कई बार ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जिसके कारण चीज़ें टलती जाती हैं। आप जो बार बार बात होती है ना कि कांग्रेस की सूची लेट आई, कार्य समिति लेट घोषित हुई, तो वो उसमें भी तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन था, लोगों के अपने विरोध थे, अपनी कई बातों पर असहमति थी, तो वो होता है। लेकिन आप देखिए ना कि दिलचस्प क्या है, इसको केवल हम आपको कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी से क्यों देखें कि कमलनाथ ने क्या कहा और दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। लेकिन ये दोनों ही नेता थे ना 2023 के चुनाव में जब मंच पर कपड़े फाड़ रहे थे, तब पार्टी की चिंता कौन कर रहा था? क्या कोई दोनों में से कोई नेता कर रहे थे क्या चिंता पार्टी की? जो आज उनको खुद के भविष्य के बारे में चिंता हो रही है या खुद के आधार के बारे में चिंता हो रही है, तो उनको एक सेक्शन है जो लगातार ये कह रहा है कि भाई अभी इन्हीं के कारण तो लगातार नुकसान हो रहा है, तो अब इनको कब तक हम जो है कांग्रेस पार्टी इनको झेलेगी। और वो जो नतीजा था 2023 के चुनाव का, यदि हो सकता है कि कपड़ा फाड़ राजनीति नहीं होती, कुर्ता फाड़ राजनीति नहीं होती, तो हो सकता है पिक्चर दूसरा होता। आपने तो बिल्कुल पब्लिक उस पर प्लेटफॉर्म पर आके इस तरह का दृश्य था, जो मुझे लगता है जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में जो हुआ है वो तो बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं आप कमलनाथ जी का आप देखिए ना, बार बार बात होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। उन्होंने पिछली बार भी तो कितनी देर से खंडन किया था, उससे पार्टी को नुकसान तो हुआ है ना। पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन की बात थी, तो वो पीढ़ी परिवर्तन पार्टी ने किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो केवल एक चीज़ से नहीं देख सकते। अभी भी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में तो इनिशियली वो थे नहीं, बाद में बनी, फिर उनमें बड़े नेताओं को ऐड किया गया, बहुत सारे छूट गए थे तो उनको भी फिर उन्होंने शामिल किया गया, अलग अलग जगह पर जगह दी गई। तो पार्टी में ये है कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट हुआ है कुछ नेताओं को लेकर, ये उसका भी नतीजा हो सकता है विलास जी कि ये जो एक कुछ नेता अलग थलग पड़ गए हैं, पार्टी उनसे राय विमर्श नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि मार्च 20 में जिस तरह का दल बदल हुआ था वो फिर कभी हो जाए और पार्टी फिर जो है उसको एक झटका लगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है उसमें अंदर खाने उतनी। चलिए अपराजिता जी, आपको 15 सेकंड और दे लेता हूं, आप बात कर लीजिए अपनी पूरी। जी, मैं दिनेश गुप्ता जी को आश्वस्त करना चाहूंगी, कोई नेता अलग थलग नहीं है, हम सब एकजुट है, वरिष्ठ नेता भी साथ हैं, हमारे युवा नेता भी साथ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी है जो अभी तक, मैं एक महिला हूं, मैं ये शिवम शुक्ला जी से पूछना चाहती हूं, अभी तक महिला आयोग क्यों नहीं गठित है? इस पर कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि गठित करिए। महिला कहां जाएगी? महिला के साथ अपना अत्याचार होगा, उस शिकायत सुनने को कोई नहीं है मध्य प्रदेश में। चीजों से ऊपर उनको वास्तविक लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार मध्य प्रदेश और केंद्र की हमारी सरकारें महिलाओं का उनको राजनीतिक देना हो, हर दिशा में गंभीरता पूर्वक प्रयास कर रही है और वह जमीन पर भी चित्तार्थ होते हुए हमारी सरकार के प्रयास नजर आ रहे हैं। तो आप महिला आयोग तो अभी तक गठित कर नहीं पाए, एक साल से ज्यादा आपकी सरकार को हो गया, क्यों नहीं अभी तक महिला आयोग है? चलिए ठीक है, कुल मिलाकर के ये बात सही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कहीं ना कहीं असंतोष है और हर परिवार में, हर पार्टी में होता है, इतनी बड़ी पार्टियां हैं दोनों, तो जाहिर सी बात है कि असंतोष होना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है, जो दिनेश गुप्ता जी कह रहे हैं, उसको कितने जल्दी रिजॉल्व किया जाता है, किस लेवल के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इससे फर्क पड़ जाता है आपकी परफॉर्मेंस पर। अब देखना यह है कि जो खबरें बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती कि उनके अंदर खाने की खबरें बाहर आए और दूसरों की खबरों को बाकायदा छोंक लगा करके बताया जाता है, उसके बाद पार्टियों की सेहत पर, अंदरूनी सेहत पर कितना इसका फर्क पड़ रहा है, इस पर नजर होनी चाहिए। और रही बात कांग्रेस के आरोपों की कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के भी मुद्दे बाहर निकलते हैं और कांग्रेस की अंदरूनी बातें भी बाहर आती हैं। जनता क्या समझती है, क्या मैसेज लेती है, ये जनता पर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया अपराजिता पांडे जी, दिनेश गुप्ता जी, शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।